हमारे रब जो पाक और बुलंद है ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाया, जिन्होंने बेमिसाल सब्र का मुजाहिरा किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सबसे मालदार लोगों में से थे और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत से खेतों और बेशुमार नेमतों से नवाजा था। उनके 10 बच्चे भी थे और सुबहान अल्लाह, हमारे रब ने उन्हें एक निहायत सख्त आजमाइश में डाला। उनके सारे खेत जल गए, वो गरीब हो गए और उनके 10 बच्चे वफात पा गए। फिर इसके बाद वो निहायत शदीद बीमारियों में मुब्तला हो गए, यहाँ तक कि उनका गोश्त गिरने लगा। सुबहान अल्लाह, सिर्फ उनकी हड्डियां और रगें बाकी रह गईं। उनकी कौम ने उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई और कहा यह सब इसलिए हुआ है कि अल्लाह उनसे नाराज है। अल्लाह ने उनके साथ ये सब किया है। इसी मौके पर अय्यूब अलैहिस्सलाम का ईमान वाकई आजमाया गया और उनकी बीवी ने उनके लिए खाना मुहैया करने के लिए अपनी चोटी के बाल बेच दिए। चुनांचे उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहा, यकीनन मुझे तकलीफ पहुंची है और अब सबसे बढ़कर रहम करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया? अल्लाह ताला ने उनके लिए हर तरह की भलाई के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने पांव से जमीन पर मारो। ये एक ठंडी जगह है नहाने और पीने के लिए, ताकि तुम ताज़ा दम हो जा। उन्होंने इस पानी को पिया और अपने जिस्म को इससे धोया। अल्लाह के हुक्म से वो अपनी जवानी और ताकत की इंतहा पर वापस आ गए और अल्लाह ने उन्हें बेपनाह दौलत अता की, यहाँ तक कि टिड्डी दिल भी आसमान से गिरते और उनके लिए सोने में बदल जाते। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने इसका खानदान और उनके साथ इतने ही और भी उसे वापस दिए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने उन्हें 10 बेटे और मजीद 10 अता किए, यानी कल 20 बेटे दिए। इस कहानी से इंसान एक बहुत अहम सबक सीखता है और वो ये है कि अल्लाह ताला हमेशा अपने मुखलिस बंदे को आजमाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि सब्र करे और अल्लाह की आजमाइशों को साबित कदमी के साथ कबूल करे, और उसे ये जान लेना चाहिए कि बंदा जो भी तकलीफ बर्दाश्त करता है वो उसके दर्जे में इजाफे का बाइस बनती है।